वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सभी लोग खुशी होंगे। तो मेरे घर में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी। मेरे फादर इन लॉ ख़त्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे और उनको गए हुए पूरे पूरे 3 महीने हो चुके हैं। पता नहीं क्यों उनके जाने के बाद बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कोई वीडियो डालूं या कुछ भी बनाऊं। तो जो ये 3 महीने गुजरे हैं उनमें हमने क्या कुछ कैसे किया है, कैसे बस थोड़ा थोड़ा मैंने कभी कभी वीडियो बना लिया है, तो मैं आज वो शेयर कर दे रही हूँ। तो शुरुआती व्लॉग में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वो पापा की 13वीं वाले दिन का व्लॉग है, मतलब वीडियो है। उसके बाद यहाँ पापा के जाने के 10-15 दिन, 13वीं के बाद 10 दिन बाद हम लोग यहाँ गंगा नहाने के लिए जाना होता है। तो हम लोग सभी लोग गए थे। तो यहाँ गंगा जी के स्नान करने थे बेसिकली हम लोगों को, तो वहीं हम लोग गए, जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं हम लोग। तो यहाँ सभी फैमिली के लोग हैं, मतलब मेरी जेठानी, मेरे जेठ, उनके दोनों बच्चे, मैं, हस्बैंड, आरू और मम्मी। मतलब पापा जी के जाने के बाद हमारे घर में से, मतलब एक बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पिलर, ऐसा लगता है वो चला गया है। पर अब धीरे धीरे गाड़ी बैलेंस हो रही है, मतलब गाड़ी लाइन पर आ रही है। देखिए, किसी के जाने से हम लोग अपनी लाइफ तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उनके जाने का सबको बहुत ज़्यादा दुख है। और आज पूरे 3 महीने हो गए हैं उनको गए हुए। तो अब मैंने आज से वीडियो डालना शुरू किया है और अब मैं शायद वीडियो कंटिन्यू डालूंगी या नहीं डालूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे कुछ भी डालने का या शूट करने का मतलब नहीं मन किया अंदर से। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, तो अभी वापस रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अभी हम लोग अब आपस में सब लोग ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो बाकी जेठानी जेठ लोग सब लोग चले गए थे गांव। और यहाँ भाभी का सिर घूम गया था, उनको वॉमिट हो गई थी, क्योंकि एकदम से वो बैठ के आई थी गाड़ी में, तो उनको एकदम गाड़ी का सफ़र नहीं उनसे हो पाया था। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी थी इस दिन, जिस दिन हम लोग गए थे गंगा नहाने के लिए। तो यहाँ सब लोगों ने धीरे धीरे अपना दे नहाया और उसके बाद हम लोग यहाँ से सीता जी की रसोई देखने के लिए चले गए थे। और मम्मी को तो जाना नहीं था अंदर, अभी अंदर मंदिर में, अभी तो हम ही लोग गए थे। और यहाँ पर भैया और मम्मी बेसिकली नहा रही थी, क्योंकि इनका मेन होता है, हम लोग सब घर से गंगा जल डाल के नहा कर आए थे। हम लोगों ने ऐसे ही छींटे डाल लिए थे अपने ऊपर से, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसको कहाँ इतना नहलाते हम लोग। तो बस यहाँ नहा धो के हम सब लोग अब वापस जा रहे हैं। तो मम्मी नहीं आई थी यहाँ अंदर, हम लोग बिठूर में ही आई थी सीता जी की रसोई। तो यहाँ काफ़ी टाइम सीता जी रही थी, लव कुश पैदा हुए थे यहीं कानपुर में, बिठूर में। तो यहाँ हम लोग देखने आए, यहाँ लिखा भी हुआ है सीता की रसोई। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे उनके जिससे वो खाना बनाती थी वो सब बर्तन वगैरह भी वहाँ रखे हुए थे। तो यही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, यही वो जगह है जहाँ सीता मैया खाना बनाती थी। तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत सुकून वाली जगह थी। ये देखिए, ये सारे उनके बर्तन रखे हुए हैं और ऊपर सीता माता की प्रतिमा रखी हुई है छोटी सी। और यहाँ मेरा बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, मतलब हर जगह उसने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये वो जगह है जहाँ से सीता माता पाताल लोक में, मतलब धरती माता की गोदी में समा गई थी। ये वही जगह है। और यहाँ अंदर शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर भी है। देखिए, मेरी बेटी भी पूजा करके आ रही है। और हम सब लोगों ने देखा यहाँ पे पूजा वूजा करी, और हम लोग तो पूजा कर सकते थे, अभी मम्मी को पूजा नहीं करनी थी इस टाइम पे। तो तो ये हम लोग ही पूजा करके अंदर से बस दर्शन करके अंदर निकल लिए हम लोग यहाँ से। उसके बाद हम लोग यहाँ साईं दरबार गए थे, साईं मंदिर बिठूर में जो है, ये भी हमने देखा। और साईं बाबा का मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ था। आरू भी यहाँ फर्स्ट टाइम गई थी। उसके बाद ये घर में कुछ टाइम बीता है और आरू यहाँ पर बाबा को अपने याद कर रही थी। और इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब फील हुआ है कि मेरे बाबा कहाँ चले गए, और मतलब अब बाबा कहाँ है, बार बार पूछती है अपनी दादी से कि दादी बाबा कहाँ है, दादी बाबा कहाँ है। और ये क्या हुआ था, न्यू ईयर वाले दिन तो ये कहीं केक देख आई थी किसी के घर में कटता हुआ, तो ये घर आके रोने लग गई थी। तो फिर हस्बैंड ने केक मंगाया इसके लिए कि चलो कोई नहीं,
पापा होते तो शायद वो भी यही करते, उसके लिए केक मंगवाते और कटवाते। तो यह मेरी सिस्टर और आरू दोनों मिलके केक काट रही हैं। मन तो किसी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन अब बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करे तो हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए हस्बैंड ने 1 तारीख को केक मंगवा दिया था, तो इसने ही केक काटा था। उसके बाद यहाँ मम्मी सकट चौथ की पूजा कर रही हैं। और मतलब ये पूरे 3 महीने का व्लॉग है। धीरे धीरे हमने कैसे अपना दिन काटे हैं, टाइम काटा है अपने, सब लोगों ने एक दूसरे को आपस में कैसे संभाला है। पापा के जाने के बाद खासकर मम्मी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा था, क्योंकि उनके तो हस्बैंड है, और हस्बैंड तो पूरी लाइफ होती है आई थिंक सबके लिए। यहाँ पे मेरी बेटी भी पूजा करवा रही है दादी के साथ, सबने पूजा करी यहाँ पर सकट माता की, सकट चौथ माता की। और पूजा करने के बाद तो यहाँ हम लोगों ने पूजा करी। उसके बाद फिर ऐसे ही बस टाइम कटता गया और आज 3 महीने हो गए हैं पापा को गए हुए। पापा दिसंबर में ख़त्म हुए थे। पूरा दिसंबर और जनवरी और फरवरी अब लग ही गया, तो 3 महीने हो ही जाएंगे उनको गए हुए। तो वही है, टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है। और बस अब सबको हर पल एक यही डर लगा रहता है कि सब लोग अब बस स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, और बस यही है। और यहाँ सबने आरती करी, पूजा करी, बाबू भी पूजा करी थी। पता है हमारे घर में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आरू है, और आरू की वजह से सबका मन लगा रहता है। मतलब कोई भी अगर अकेला बैठा है, उदास है, रो रहा है या पापा को याद कर रहा है, तो हमारी आरू हंसा देती है, उन लोग सभी लोगों को हंसा देती है वो। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी। और बस पूजा वूजा करके हम लोग अपना मम्मी का व्रत था इस दिन, तो मम्मी ने फिर अपना फलाहार किया, जो भी वो खाती हैं इस दिन। और फलाहार करने के बाद उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। और यहाँ बेटी की मस्ती चालू है, वही बस पूजा तक ये ढंग से चैन से करने नहीं देती है लड़की। इतनी शैतान, इतनी बदमाश हो गई है ये। और सबसे ज़्यादा याद यही करती है अपने बाबा को। और आई थिंक बच्चों को दिखते भी हैं, बच्चों का मन साफ होता है इस वजह से, तो बार बार बोलती भी है अपनी दादी से कि दादी बाबा रो रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है हम सब लोगों को। लेकिन अब ज़िंदगी है, इसी का नाम जीना है, तो जीना तो पड़ेगा ही। और लाइफ में सबको आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो आई होप पापा हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और बस मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ इस वीडियो को डालते समय, वॉइस ओवर करते समय। और हम सब के लिए बहुत मुश्किल टाइम था जो ये टाइम गया है। और मैं यही प्रे करूँगी कि भगवान ऐसे दिन किसी को भी ना दिखाए। उसके बाद यहाँ भाभी आ गई थी गांव से, तो भाभी बच्चे आ गए थे सब लोग गांव से कुछ दिन बाद। तो फिर हम लोगों ने चूल्हे पे मक्के की रोटी, सरसों का साग बनाया था। तो यहाँ मैं वही सबकी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी। ये मेरा भाई बैठा हुआ है। तो ऐसे करके हमने कुछ कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी कि मैं कभी ना कभी अगर मौका मिला तो डालूँगी, नहीं तो पता नहीं मैंने क्यों ही की थी कि डालूँगी कि नहीं डालूँगी, मुझे कुछ पता नहीं है। 2 महीने का जो भी कुछ था मैंने इस वीडियो में रख दिया है। और आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला था, और मुझे सपोर्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि इस टाइम हम लोगों को प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।